हरे राम। तो सीता मैया और राम जी, लक्ष्मण जी और सब चारों भाई और चारों उनकी पत्नियां दशरथ महाराज के सब सब रिटर्न आए अयोध्या में। उनका वेलकम हुआ। जो लेडीज थे उन्होंने लेडीज का वेलकम किया, उनको उनके कक्षा तक लेके गए थे और सही से चल रहा था। दशरथ महाराज अगेन रूलिंग अयोध्या, और राम जी दशरथ महाराज को असिस्ट करते। भरत और शत्रुघ्न चले गए थे उनके मामा के पास, उनके मामा के गांव में। तो ये जब जैसे चल रहा था, उसके बाद क्या हुआ, दशरथ महाराज के मन में कुछ बात आई थी। तो उस बात को लेके आज हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सो भरत सेट आउट फॉर हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, मामा के घर पे चले गए। और उनके शत्रुघ्न भी चले गए, और दोनों साथ में, क्योंकि शत्रुघ्न और भरत इनकी जोड़ी हमेशा रहती है, और राम और लक्ष्मण की जोड़ी हमेशा रहती है। और जैसे वहां पे पहुंचे, उनके अंकल जो अश्वपति है, उन्होंने भरत और शत्रुघ्न को वेलकम कर दिया। और वहां पे उनके भाई दोनों, भरत शत्रुघ्न, वहां पे काफी देर तक रुके थे। और वहां पे रुके हुए रहते हुए भी वो अपने पिताजी को, दशरथ महाराज को, वहां से भी याद कर रहे थे। अनफॉर्चुनेट वहां पे अभी जैसे फैसिलिटीज नहीं थे, वीडियो कॉल एंड ऑल। तो वो सिर्फ मन से ही उनका स्मरण कर रहे थे। भरत महाराज भी उनको काफी याद कर रहे थे। वो अपने चारों पुत्रों को इक्वली प्यार करते, लेकिन फिर भी उनका जो प्रिय पुत्र था वो था राम जी। So, and treated by the Devatas, desirous of slaying Ravana, the eternal Vishnu was indeed being born in the mortal world as Rama. रावण को मारने के लिए, ये देवता उनको परेशान हो रहे थे, इसलिए रावण को मारने के लिए रामायण कंफर्म करता है कि जो विष्णु है वो ही यहाँ पे राम जी करके आए हैं। कौशल्या लुक्स स्प्लेंडेड विद सन राम ऑफ बाउंडलेस एनर्जी, एज जैसे अदिति इज इंद्रदेव की माँ है। तो जैसे अदिति इंद्र के साथ कैसे एकदम ग्लोरियस दिखती है, ऐसे उठ के आती है, प्रेजवर्ती रहती है, वैसे ही कौशल्या जो है अपने पुत्र राम जी के साथ ऐसे उठ के दिखती है, निहारती है। Endowed with the beauty and strength, free from envy, and in virtues equal to Dashrath, Ram was verily on incomparable on the earth. अभी उनके सारे क्वालिटीज के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। With an unfailing serenity of mind, Ram never paid back harshness with harshness. किसी ने किसी को बुरा कहा तो वैसे बुरा हार्श वर्ड्स वो यूज नहीं करते थे। काफी सेल्फ कंट्रोल था। और जिन्होंने उनको थोड़ा भी उनके लिए कुछ किया रहेगा, वो हमेशा वो ग्रेटिट्यूड फील करते थे। और जिन्होंने उनके उनके पास कुछ हंड्रेड्स ऑफ ऑफेंसेस किए रहेंगे, उनको वो याद नहीं रखते थे। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वालिटी। अगर एक भी अच्छा होता है, वो उस व्यक्ति को याद रखते थे, उस जो किया था उस व्यक्ति को याद रखते थे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उनके साथ कुछ बुरा करता है, उनका बार बार कुछ बुरा करता है, तो वो उसे याद नहीं रखते थे। ये सारे राम जी के क्वालिटीज। आइडियल ह्यूमन बीइंग, मतलब देयर इज नो वन दैट कैन मैच राम, ऑब्वियसली, बिकॉज राम स्वयं भगवान है, तो उनको मैच नहीं कर पाएंगे। बट दिस इज हाउ एन आइडियल ह्यूमन बीइंग सपोज टू बी। इवन ड्यूरिंग द इंटरवल्स ऑफ हिज प्रैक्टिस ऑफ वेपन्स, ही नेवर फेल्ड टू इंटरेक्ट विद द सेंटली पर्सन्स। जब वो प्रैक्टिस करते थे धनुष और सब प्रैक्टिस करते, ब्रेक जो मिलता था उसमें भी वो जो साधुए थे उनके साथ वो इंटरेक्ट करते थे। और जो काफी वाइज विजडम जो लोग थे वहां पे, उनके साथ वो इंटरेक्ट करते थे। तो ऐसे नहीं अभी थक गया मैं, आराम किया और कुछ स्पोर्ट्स में कुछ और प्रैक्टिस कर। तो वो ब्रेक में वो साधु लोगों से वो इंटरेक्ट करते थे, साधुओं से। और दूसरों को, कान को जो एकदम मधुर लगे, ऐसी वाणी हमेशा उनके मुख से निकलती थी। वो कभी उनके पास जो स्ट्रेंथ था, मतलब हम लोगों ने देखा ही था लास्ट टाइम उन्होंने क्या किया था बालकांड में, ऐसा क्या स्ट्रेंथ प्रदर्शन किया था, कौन सी चीजें की थी उसने, उन्होंने, कोई बताएगा क्या 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 किया था उनका स्ट्रेंथ डिस्प्ले करने के लिए बालकांड में? 4 लाख गाय दिए थे। और या फिजिकल स्ट्रेंथ, 4 लाख गाय तो उनके पिताजी ने दिए थे, उनका फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में कैसा था?
भूल गए इनका जो मेन मेन उन्होंने जो किया था बालकांड में? शिव धनुष को उठाकर। हाँ, शिव धनुष को उठाकर तोड़ दिया था, Yes. शिव धनुष को। और एक चीज किया था उन्होंने, कुछ राक्षस को मारा हाँ था। राक्षसों को मारा था, राइट, राक्षसों को मारा था। सो यहाँ पे उन्होंने प्रदर्शन किया था, और ऐसे प्रदर्शन में ही वॉज नेवर प्राउड अबाउट इट, कि वो उसको ये नहीं करते थे और कभी झूठ नहीं बोलते थे। हम लोगों ने देखा था अयोध्या में, जब स्टार्टिंग में अयोध्या का जब वर्णन हुआ था बालकांड में, ट्रूथफुलनेस पे काफी फोकस था। अनफॉर्चुनेटली अभी वो सारी चीजें कोई वैल्यू देता नहीं है, ट्रूथफुलनेस पे काफी काफी फोकस हुआ करता था। सो राम नेवर टोल्ड लाइज, और ही वॉज लर्न मैन, काफी पढ़ा लिखा था, बड़ों की वो ये करता था, उनको एल्डर रेस्पेक्ट करता था उनको, और उनकी जो प्रजा थी उनको वो काफी प्यार करता था, उनकी प्रजा भी उनको बहुत प्यार करती थी। और ये हम देखते हैं जो उत्तर रामायण, जो रामायण का पार्ट है नहीं है उसके ऊपर काफी कंफ्यूजन है, बट उत्तर रामायण में जो हम लोग देखते हैं, जो सीता मैया को प्रजा के लिए एज ए राजा उन्होंने काफी बड़ा डिसीजन लिया था। उन्होंने अपने पति के धर्म के ऊपर उन्होंने अपना राजा का धर्म रखा था। ऐसा राजा मिलना काफी मुश्किल है, ऐसा कोई लीडर हमें अभी मिलेगा नहीं जो सबसे ऊपर अपना जो लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको रखता है। अगर ऐसा कोई लीडर मिलता है, इट इज वाइज टू फॉलो सच ए लीडर। He was learned when he honored elders by going forward to them, loved his subjects, काइंड हार्टेड था, पैशनेट था, जो जो डिस्ट्रेस, जो दुखी थे लोग, उनके लिए उनको काफी दया थी उनको। वो ब्राह्मण्स को हमेशा वर्शिप करता था। ये दैट वाज वन साइन ऑफ द क्षत्रियस एंड ऑल द पीपल, ब्राह्मण, ब्राह्मण को पूजा करना। ब्राह्मण मतलब, अगेन आई वांट टू रीइटरेट, ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण में पैदा हुए नहीं। हम लोग ब्राह्मण बंधु की बात नहीं कर रहे, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ब्राह्मण गुणों से जो ब्राह्मण है, कर्म से और गुणों से जो ब्राह्मण है, वैसे ब्राह्मण की वो पूजा करते थे, सारे सारे राजा वगैरह करते थे। और खुद के खुद के जो इंटरेस्ट में जो भी है, खुद के भले के लिए से ज्यादा वो प्रजा की भला की हमेशा सोचता था। खुद के इंटरेस्ट के ऊपर प्रजा के इंटरेस्ट को हमेशा रखता था, और किसी के खिलाफ वो बुरा बात नहीं करता था। और कहा जाता है कि जब डिबेट्स, डिस्कशंस हुआ करते थे कुछ शास्त्रों में, तब उनका जो डिबेट था, इट वाज कंपेरेबल टू बृहस्पति। तो बृहस्पति इज व्हाट? किसको पता है बृहस्पति कौन है? नो आइडिया? हेवन के गुरु। हाँ, सो ही वाज द प्रीस्ट ऑफ द, इज द प्रीस्ट ऑफ इंद्र। ठीक है, स्वर्ग में जो प्रीस्ट है, जो गुरु है, जो उनका उनका नाम है बृहस्पति। तो वैसे ही वॉज वेल वर्स। भले वो क्षत्रिय था, लेकिन रामायण क्या बोलता है? ही वॉज बॉर्न ए सेज इन दिस वर्ल्ड। एक साधु जैसे उन्होंने जन्म लिया था, मतलब उनमें वो क्वालिटीज थे विथ, और उन्होंने काफी शास्त्रों में और काफी उनका काफी अच्छा हाथ था। वेदों में, शास्त्रों में, जो साइंसेस थे उनमें, वैदिक साइंसेस सब में उनमें काफी काफी उनका हाथ था। और आर्चरी में भी उनके पिता से वो उन्होंने सरपास किया था। आर्चरी में उनके पिता का नाम क्या लिया रामायण में कोई आइडिया? ऐसा दशरथ महाराज ने ऐसा कौन सा आर्चरी में उन्होंने माहिरता दिखाई थी? कौन बताएगा? ऐसा क्यों कहा गया कि ही सरपास्ड हिज फादर इन आर्चरी? धनुष और बाण जो है उसमें उनके दशरथ महाराज से भी वो काफी अच्छे थे। तो ऐसा दशरथ महाराज को ऐसा क्यों उन्होंने स्टैंडर्ड बताया था यहाँ पे? एनी गेसेस? पुट्टू, उषा, प्रियंका, पूजा, एनी थॉट्स? या उषा? सर श्रवण कुमार के हाँ, माता श्रवण पिता कुमार का कैसे मारा था उन्होंने श्रवण कुमार को? आवाज से ही अपने आवाज मन से। में वो अरे बोल, आवाज। यस, आवाज से ही उन्होंने कौन से डायरेक्शन में आ रहा है आवाज, वो उस पे फोकस करके उन्होंने बाण बराबर उस व्यक्ति पे मारा। सो दिस इज आर्ची, मतलब यहाँ पे आवाज आता है। हम लोग वो कौन से डायरेक्शन में वो देखने के, सोचने के लिए हम लोग टाइम लगता है, और वो भी कभी यार गलत बताया जाता है। उन्होंने धनुष, विच इज लाइक ए शार्प एज, वो उन्होंने बराबर उस चीज को पियर्स किया। वो फॉरेस्ट में, तो वहां पे ऐसा नहीं कि एकदम शांत, वो थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा, रस्लिंग साउंड रहेगा, ये सब रहेगा।
तो उसमें उन्होंने किया था। सो ऐसा उनका आर्चरी काफी स्ट्रांग था। सो राम जी उनसे भी बेटर थे। जय हरि बोलो उषा। ही वॉज सेंटली, मीन, वो मीन नहीं थे, किसी मीननेस नहीं थे। ही वॉज ट्रूथफुल। धर्म अर्थ उससे वो काफी माहिर थे और काफी वेल डिसिप्लिन थे वो। धर्म अर्थ और काम का जो एक्चुअल नेचर जो है वो नहीं पता था। एक्चुअल नेचर बेसिकली भगवान की तरफ, भगवान के धाम वापस जाने का है। सो अर्थ धर्म काम मोक्ष जो बोलते हैं, मोक्ष तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जीवन मृत्यु साइकिल से बाहर जाना, भगवान की ओर जाना है। लेकिन ये तीन चीजें भी जो है वो भी भगवान की तरफ कैसे कैसे जाना है। ही वॉज व्हाट, उस तरह से उनको पता उसके एसेंस क्या था करके। लोग क्या करते हैं, अर्थ और काम मतलब सिर्फ एंजॉय करो और पैसा कमाओ। बट ऐसा नहीं, अर्थ और काम में जो है शास्त्रों में दैट इज कंट्रोल्ड, कैसे करना है, किस तरह से करना है। अर्थ जब पैसा कमाएंगे किस तरह से पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है भगवंत की सेवा में, ब्राह्मणों की सेवा में। तो ये सारी चीजें बताई। सो ही न्यू द एसेंस ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स। और उनका मेमोरी काफी शार्प था। ही वॉज ए जीनियस। He was highly skilled in accomplishing tasks related to social practice and customs. He was firm in his devotion and steady in intellect. He accepted nothing ignoble nor used bad words. गलत शब्द का प्रयोग नहीं करते थे, किसी को अब्यूज नहीं करते थे। और इमोशन से वो कभी इमोशनल से मूड स्विंग्स टाइप उन्हें आता नहीं था। उनमें इमोशंस थे, लेकिन वो जो भी डिसीजन लेते थे, जो भी वो इंटेलेक्चुअली करते थे, इमोशंस के बेसिस पे, मुझे बुरा लगा तो उसको मार डाला, अच्छा लगा तो ये नहीं, इमोशन के बेसिस पे नहीं करते थे। और इमोशन से वो कुछ भी डिसीजन लिया नहीं करते थे। तो ही वॉज वेरी फिक्स्ड इन हिज माइंड एंड इंटेलिजेंस। और वो आलसी बिल्कुल नहीं थे। उनको उनकी जो फॉल्ट है, मतलब उनमें कुछ फॉल्ट नहीं है, लेकिन उनमें जो फॉल्ट है वो उन्हें पता रहता था, विच इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वालिटीज। हमें हमारा फॉल्ट कभी पता नहीं रहता है। वी ऑलवेज सी अवर सेल्फ परफेक्ट अनफॉर्चुनेटली। और हमें दूसरों का फॉल्ट दिखाई देता है बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वी आर। हम लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग दूसरों को उस चीज में गलत दिखना स्टार्ट कर देते हैं। इट इज ए वेरी गुड क्वालिटी कि हम हमारे अंदर भी फॉल्ट जो है उसको एक्नोलेज करें। से टू थिंग्स, एक है हमारे अंदर फॉल्ट है, वो चीज को एक्नोलेज करना, समझना। सेकेंड चीज है उस फॉल्ट के ऊपर काम करके वो फॉल्ट को निकालना टू वॉट एवर पॉसिबल कैपेसिटी। ये दो चीज काफी इंपॉर्टेंट, फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना और उसको एड्रेस करना। लेकिन सबसे एड्रेस करने के लिए सबसे बड़ा चीज है आइडेंटिफाई करना कि हाँ मेरे में फॉल्ट है। बट व्हेन वी से कि मेरे में फॉल्ट है, वी शुडंट जस्टिफाई दैट, देन वी आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड स्टेप। अगर मैं बोलूं कि हाँ मेरे में गुस्सा है, लेकिन लोग ही ऐसा करते हैं, समाज ही ऐसा है, मैं क्या करूं, देन इट डजंट दिस इज दे आर नॉट आइडेंटिफाइंग फॉल्ट विद योरसेल्फ, बट यू आर आइडेंटिफाइंग फॉल्ट विद अदर पीपल अराउंड यू। बाकी के लोगों में आप दोष ढूंढ रहे, खुद में नहीं। सो यहाँ पे दिस इज दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी। ही knew his faults as well as others. He had understanding of art and craft useful for entertainment. He knew proper ways of dispensing wealth. पैसा कैसा खर्चा करना है। He was experienced in, ये पैसा कैसा खर्चा करना मतलब ये मनी एक्सपेंस प्लानिंग की बात नहीं चल रही है। किस तरह से पैसे को यूज किया जाता है सही तरीके से ताकि उसका कर्म कम से कम लगे। ये अर्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो पार्ट है वेदास में, जो अर्थ है उसमें वो बताया गया है कि कैसे पैसे को कैसे कमाया जाएगा और कैसे खर्चा किया जाता है विदाउट accumulating much of the karmas or at least the bad karmas. He was experienced in riding elephants and horses and in humbling them, उनको शांत करने में. He was incapable of being repressed even by the enraged देवतास और राक्षसास in the battle. वो काफी पावरफुल, हमारा कोई राक्षस है देवता भी है, उनसे वो हारने का उनका कोई ये नहीं था, मतलब हार नहीं सकते थे। और जो किसी की तरफ वो जलन, ये सब सारी चीजों से वो दूर थे। और उन्होंने अपना गुस्सा और अपने प्राइड को उन्होंने कंट्रोल करके रखा था। ये तीन चीजें, एनवी, एंगर और प्राइड, ये तीन काफी डेंजरस चीजें, तो इन तीनों चीजों पे उनका काबू था।
किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते थे, कोई भी हो व्यक्ति। और वो ऐसा नहीं कि प्रेशर में, काम टाइम के प्रेशर में आके उन्होंने चीजों को सब ये मिस, काफी स्टेबल माइंडेड बेसिकली। यहाँ पे बोला कि प्रेशर को वो मतलब झुकते नहीं थे प्रेशर, टाइम के प्रेशर के। व्हाट दैट मीन्स इज, उनका जो है ही हैड ए स्टेबल, ही वाज वेरी फोकस, ही वाज स्टेबल माइंड। कुछ टाइम प्रेशर बट ही न्यू व्हाट टू डू, कैसे कैसे उस चीज को कैसे करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी अदर थिंग्स। तो राम जी की चर्चा सारी प्रजा सब लोग करते थे, और इसके लिए वो हमेशा पिताजी के काफी दिल के करीब थे। ये पूरा पृथ्वी जो है वो राम जी को अपने भगवान के जैसे वो पूछते थे, और उनमें जो गुण थे वो तारीफे काबिल थी। ऑब्जर्विंग सन एंडोर सच एन इन्यूमरेबल एंड इनकम्पेरेबल वर्च्यूज, ऐसा उनका वर्च्यूज वो देखे तब दशरथ महाराज ने क्या कहा, वो सोचने लगे क्या ये सब सारी चीजें देख सोच के अभी ये चीज वाल्मीकि जी ने देखा और उन्होंने बताया ये परफेक्ट ह्यूमन क्वालिटीज है। तो ये क्वालिटीज जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम ही इज एन अवतार ऑफ विष्णु, ही इज बेसिकली विष्णु, उधर से स्टार्ट करने तक वो सारी क्वालिटीज जो एक आइडियल ह्यूमन बीइंग में होना चाहिए, वो सारी क्वालिटीज को डिफाइन किया वाल्मीकि जी ने। और बाद में वो कंटिन्यू कर रहे बता रहे कि दशरथ महाराज बाद में ये सारी चीजें देख के उनके दिमाग में एक सोच आई कि उनकी शक्ति से राम जी जो है वो यम और इंद्र के बराबर है, और उनकी जो सोच है, उनकी जो बुद्धि है वो बृहस्पति के बराबर है, और एक पहाड़ की तरह दृढ़ है वो। तो मेरे से भी काफी गुण है उनमें, काफी अच्छे गुण है। तो ऐसे व्यक्ति को, मेरे पुत्र को, अगर मैं पूरे पृथ्वी पे राज कर देखूंगा तो मेरे लिए काफी बड़ा चीज रहेगा, और मैं स्वर्ग में स्वर्ग धाम चला जाऊंगा करके, स्वर्ग में चला जाऊंगा। ये राजा के लिए काफी इंपॉर्टेंट था कि अगर कोई उनका पुत्र जो कैपेबल है, बड़े बड़ा हो छोटा हो, जो कैपेबल है, उनको राज्य सौंपना काफी इंपॉर्टेंट है, उनको राज सौंपना काफी इंपॉर्टेंट था। और प्रिफरेबली वो बड़ा बेटा ही हुआ करता था, पर अगर बड़े बेटे में कुछ खोट है, कुछ कमी है, तो उसके पुत्र को दिया जाता था। या अगर पुत्र छोटा है तो टेम्पररी, मतलब पुत्र मतलब, अगर मान लो कि मैं राजा हूं तो मेरा अगर पुत्र, कोई दो पुत्र है, पहला वाला निकम्मा रहा, तो उसका जो पुत्र अगर थोड़ा बड़ा रहेगा तो उस पुत्र को, मेरे पुत्र को वो राज्य संभालने का जिम्मेदारी दिया जाएगा। अगर वो काफी छोटा हो तो मेरा दूसरा पुत्र जो है वो टेम्पररी उसको संभालेगा। ये भरत, सॉरी, पांडव के वक्त हुआ था, राइट। पांडव जो थे वो राजा थे, काबिल राजा थे, और उनके पुत्र को वो राज्य मिलने वाला था। लेकिन तभी जो टेम्पररी पांडव, क्योंकि जंगल में थे, वो टेम्पररी तक वो दशरथ ने, सॉरी, कौन है पांडव के भाई का नाम है, मिस कर दिया। कौरव, कौरव के पिता का नाम क्या है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र, सॉरी, थैंक्स। तो धृतराष्ट्र टेम्पररी उनको संभाल रहे थे, बट टेम्पररी में क्या हुआ, दुर्योधन को वो चाहिए था, और दुर्योधन वो आ सकता कि मुझे वो चाहिए करके। तो इस तरीके से हुआ करता। तो राजा के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सी प्रजा इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं कि मेरा बेटा है इसलिए मैं दे दूंगा, ऐसा नहीं। जैसे अगर कोई बेटा काबिल नहीं रहेगा तो किसी दूसरे राजा को, किसी व्यक्ति को भी वो राजा बना सकते हैं, और उनको बनाना चाहिए। उनके लिए प्रायोरिटी क्या है, प्रजा की रक्षा, सुरक्षा, उनका भला। तो उनका पुत्र काबिल नहीं तो किसी दूसरे को उस स्थान पर रखना जरूरी है। तो दशरथ महाराज ने उनके सारे मिनिस्टर्स को बुलाया, और उन्होंने बोला कि राम जी जो है वो काफी वर्चुअस है, और जैसे गुण है जो बाकी राजाओं में भी दिखाई नहीं देता है। तो इज डिस्टिंग्विश, वो काफी काफी अलग है सारे को, और काफी अलग मतलब इन ए गुड सेंस, एंड इज अबव ऑल ऑफ देम। तो ऐसे लगता है मानो सारे जो अच्छे गुण है उनमें ही समा गए पूरी तरह से। तो उन्होंने बोला कि उनके मिनिस्टर्स को कि मैं चाहता हूं कि मैं राम जी को राजा बना दूं करके, मेरे बाद। तो उन्होंने ये भी बताया कि उनका भी अभी एज हो रहा है, और उन्होंने उनको काफी सारे ओमेन्स दिख रहे हैं। ओमेन मतलब जो गलत गलत ऐसे चीजें उनको दिखाई देता है, तो ये सारी चीजें उनको दिखाई दे रहे हैं। तो उसकी वजह से उनको
ऐसा ज्ञात हो रहा है कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, और इसलिए चाहते हैं कि अगर वो पहले से राम को कोरोनेट करके वो रेडी कर दे कि हाँ ये राजा होने वाला है, तो उनकी भी जिम्मेदारी काफी कम हो जाएगी, और ये लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, लोगों के वो फेवरेट भी है और लोगों की वो सही ध्यान भी रखेंगे। तो उन्होंने सोचा कि अभी काफी हजारों साल तक उन्होंने राज किया था, तो अभी मैं चाहता हूँ कि प्रजा के भला के लिए कि राम जी ये स्थान राजा का स्थान ले लेकर के। तो उन्होंने जो राजा थे, बाकी बाकी प्रदेशों के जो राजा थे, अभी दशरथ महाराज जो थे वो सिर्फ, वो भले अयोध्या में रहते थे, लेकिन वो पूरे जगत के राजा थे, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ के वक्त उन्होंने घोड़ा उन सारे पृथ्वी में घुमाया और कोई पकड़ नहीं पाया, मतलब ही इज विदाउट ए वर्ड, ही इज द रूलर ऑफ द वर्ल्ड, ही इज द किंग ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे पूरे दुनिया का वो राजा है। और बाकी जो राजा है अलग अलग जगह पे है, वो सारे उनसे कोऑपरेट करने वाले राजा है। तो दे ऑल एक्सेप्ट हिज ऑथोरिटी, दैट इज लाइक द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, अयोध्या। तो वहां पे उन्होंने ये अपने मिनिस्टर से बात किया, मिनिस्टर्स की उनके वो सब पॉजिटिव थे। उन्होंने सारे राजाओं को भी, जो मेन में राजा थे उनको भी इनवाइट किया कि आ जाओ करके। अ, लेकिन उन्होंने जल्दी जल्दी में उन्होंने जो कैके का राजा, मतलब कैकेयी के जहाँ पे मतलब भरत महाराज वाले गए थे, अ, उधर के राजा को और जनक महाराज, सीता सीता देवी के पिता को, इन दो राज्य में उन्होंने भेजना वो भूल गए। उनको लगा कि वो बाद में थोड़े बाद में वो डिक्लेयर, मतलब एक बार कंफर्म हो जाए तो उनको मैं बता दूंगा करके, बाद में उनको वो न्यूज ब्रेक कर दूंगा करके, डिसीजन के लिए उन्होंने उनके जो जो प्राइम राजा रहेंगे उनको उन्होंने बुलाया बुलाया था उन्होंने। और जो राजा थे उनके उन्होंने काफी अच्छे से उनका वेलकम किया, और उन्होंने बाद में उनको वेलकम करके, अच्छे से उनका वेलकम करके उनको उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। उन्होंने बोला कि ये तो मतलब उन्होंने स्टार्ट किया कि मेरे जो पूर्वज थे उनके बताया कि कैसे वो राजा प्रजा की ख्याल, प्रजा का वो भला करते थे, अपने बच्चों जैसे उन्हें उनका ध्यान रखते थे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ वही बात को फॉलो करते करते, मैं चाहता हूँ, अभी मेरा बुढ़ापा भी आ गया और मुझे भी जाना है हजारों साल तक वो टाइम पे लोग हजारों साल रहते थे, तो हजारों साल तक मैंने राज किया है और मेरा शरीर भी अभी बुढ़ापे की वजह से वीक हो गया है। तो लोगों का जो भला हो रहा है, तो वो कंटिन्यू रखने के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सबसे बड़ा पुत्र है राम, जिनमें काफी सारी खूबियां है, तो वो इस अयोध्या का राजा बने करके। जब उन्होंने डिक्लेयर किया तो वहां पे जो राजा आए थे, और जो वहां पे जो ब्राह्मण्स वगैरह काफी लोग वहां पे जो जमा हो चुके थे, उन्होंने उनको जब पता कि क्या मतलब वो काफी खुश हो गए। तो उन्होंने उन्होंने दशरथ महाराज का जो थॉट है, उनका जो प्रपोज है, उनको विदाउट एनी ओपोजिशन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो उन्होंने भी यही किया कि आप काफी हुए तो अभी राजा को, राम जी को, मतलब आपका जो है, आपका वारिस जो है, इस राज्य का वारिस है, उसको बनाना उचित निर्णय करके। और हम सब राम जी के बारे में जानते हैं, तो हमारी तरफ से ऐसा कोई किसी का कुछ प्रश्न नहीं करके। तो ये जब सुना दशरथ महाराज ने, जैसे कि उन्हें पता नहीं था, मतलब सारे राजा भी वही चाहते थे और दशरथ महाराज जानते थे कि ये सारे राजा वही चाहते करके। तो जैसे कि उन्हें पता नहीं था, उस तरह से करके उन्होंने बोला कि आ, तो वो बात करने लगी कि व्हेन द अर्थ इज बीइंग रूल्ड राइटियसली बाय मी, व्हाई इंडीड यू इंटेंड टू सी माय सन एज प्रिंस रीजन। मतलब उनको सारे सवालों का सवाल पता है, तो वो बोलने लगे कि मतलब वापस ऐसा सवाल पूछने लगे कि मैंने अच्छे तरह से राज्य किया है, फिर भी आप मेरे पुत्र को देखना चाहते हैं। तो उन राजाओं ने, मैं राजाओं ने उनको, किंग को आंसर किया, दशरथ को रिप्लाई किया, आपके पुत्र में जो ऑस्पिशियस और काफी काफी जो गुण है, जो वर्चुअस है, वो आपके पुत्र में है, और इंद्र के बराबर उनमें वो गुण है। और उन्हें काफी सारी जगह पे उन्होंने अपना जो हुनर है वो दिखाया हुआ है।
सच्चे हैं, धर्म को फॉलो करने वाले हैं। तो ऐसे उन्होंने उनका गुणगान करना स्टार्ट किया। तो चंद्र के बराबर है और उसके वजह से लोग खुश रहते हैं। बृहस्पति के बराबर है, इंद्र के बराबर है। तो उनका गुणगान चल रहा था, उन्होंने मास्टरी लिया था। ये सारे अ, अभी ऑलरेडी वाल्मीकि जी ने बोला था, अभी वापस जो राजा वहां पे जमा जमा हुए थे, वो सेम चीज वापस रिपीट कर रहे। नोबल डिसेंट, फ्री फ्रॉम मीननेस, और धर्म अर्थ काम मोक्ष में भी वो माहिर थे। और किधर भी जाते थे वो वापस वो वहां पे सामने वाले को पराजित करके ही आते थे। अपनी प्रजा की भला करते थे। तो ये सारे सारे चीजें वो वापस दोहराने लगे कि ऐसा ऐसा हुआ था करके। सच सत्यवादी है। धनुष्य बाण में उनका कोई हाथ पकड़ नहीं सकता। उन्होंने अपने इंद्रियों को काबू में करके रखा हुआ है करके। और धर्म की रक्षा करते हैं, हमेशा स्माइल के साथ बात करते हैं, काफी वीर है। मानो जैसे कि वो विष्णु ही है। भले वाल्मीकि जी डायरेक्टली बोल रहे हैं रामायण में, लेकिन बाकी राजा वो बोलते कि जैसे विष्णु है वैसे ही उनका गुण है करके। और ये जो तीन गुण है, तीन गुणों में सात्विक राजसिक तामसिक, इन तीन गुणों में गुणों के परे है। तो उनसे उनसे वो उनके कंट्रोल में नहीं है। तो मतलब ये उनके कंट्रोल में नहीं है, उनके ऊपर है करके। उन्होंने अपनी सेंसेस सबको कंट्रोल किया है। गुस्सा, किसी के बारे में जेलसी, ये सारी चीजें उन्होंने उनके सब कंट्रोल में है। तो उन्होंने भी वही कि सारे जो है स्वर्गवासी, और जो मतलब जो पृथ्वी के लोग तो छोड़ ही दो, जो स्वर्गवासी भी जो है, गंधर्वास वगैरह, जो वो भी सब चाहेंगे कि वो भी चाहेंगे कि जो राम जी है वही राजा बने करके। कोई भी हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई बच्चे हो, वो सारे वही चाहेंगे। तो इसी कारण से हम अपने आपके पुत्र को राजा राजा के रूप में देखना पसंद करेंगे, ऐसा करके उन्होंने वापस। जब जब यूजुअली हमें पता रहता है वो क्या कहने अपने पुत्र का भी तारीफ करने वाला है, तो हम लोग जानबूझ के कभी ये पूछते राइट कि ऐसा क्यों करके, ताकि हमें अच्छा लगता है। क्यों हमारे कोई पुत्र या पुत्री का कोई तारीफ करे, हम सुन के अच्छा लगता है। तो उसी वजह से वैसे ही दशरथ महाराज ने वापस पूछा, ताकि उनको काफी अच्छा लगा ये सुन के। तो ये सुन के दशरथ महाराज बोल पड़े कि मैं काफी खुश हुआ कि आप सब मेरा जो ओपिनियन है उसको आप सेकंड करते हो, आप उसको एग्री करते हो। तो ये चैत्र जो मास है, उसमें हम लोग उसका अरेंजमेंट करते हैं। मतलब ये मेरा वारिस टाइप रहेंगे करके अरेंजमेंट करते गए। और ये सुन के सारे लोग काफी खुश हुए। तो सब सारे लोगों को बताया कि जो जो चीजें हैं, वो उनके उनके जो फैमिली प्रीस्ट है उन सबको बोला कि जो जो चीजें चाहिए रहेंगे ये सेरेमनी करने के लिए, वो सारी चीजों को कृपया से प्रबंध कर दो करके। तब ये जब उन्होंने बोला, तो वशिष्ठ मुनि जो थे, जो चीफ प्रीस्ट है अयोध्या के, उन्होंने बाकी जो वहाँ पे असिस्टेंट्स है, काउंसलर्स थे, उन सारे लोगों को बोला कि कल सुबह तक एक जगह का अरेंज किया जाए, और जहाँ पे अग्नि को जलाया जाएगा, और गोल्ड मेटल से सारी चीजों का भी, वाइट फ्लावर, हनी, बटर, और फ्रेश फ्रेश कपड़े, चैरियट्स, अलग अलग वेपन्स, सारी जो आर्मी है, इन सारी चीजों को रेडी किया जाए करके। अ, उस छोटे छोटे जो सामान है उस सामान को भी तैयार किया जाए करके। और सारे जो महल है, दरवाजे हैं, उन सबको अच्छे से डेकोरेट किया जाए। सो ही इज गिविंग इंस्ट्रक्शन, बता रहे कि कैसे अगरबत्ती जलाया जाए, और कैसे राइस को कुक करके, दूध के साथ कुक करके, किस तरीके से ब्राह्मण्स को, हजारों ब्राह्मण्स को दान में दिया जाए। तो इस तरीके से वो उनको आदेश दे रहे थे वशिष्ठ मुनि। कुक राइस, बटर, कर्ड, रोस्टेड कॉर्न, और काफी सारे गिफ्ट ये ब्राह्मणों को दिया जाए, और सारी जगह पे बैनर्स लगाए जाए।
बैनर्स तो अभी पॉलिटिशियन अभी लगे, पहले भी बैनर्स लगाया करते थे, कोई किसी किसी कुछ अरेंजमेंट का कुछ अगर फंक्शन हो तो बैनर्स भी लगाया जाए। और जो रॉयल हाईवे है जहाँ पे राजा आते जाते उसको वहां पे पानी से उस ग्राउंड को लेवल किया जाए, ताकि वो जब पानी से जब ऐसे मिट्टी पे पानी डालते हैं तो एक अलग खुशबू आती है right? तो वैसे उसको लेवल, ताकि धूल भी जब जाए वहां से तो धूल भी ना उड़े करके, तो वैसे उसको लेवल गिला करके उसको ये किया जाए, रोड्स रेडी किया जाए करके। और जो नाट्य प्रदर्शन करने वाले लोग हैं उनको भी रेडी किया जाए। तो ऐसे काफी सारे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे वो, क्या क्या करना चाहिए करके। और ये होने के बाद जो राजा थे उन्होंने सुमंत्रा को एक सेकंड। तो उसके बाद जो राजा थे उन्होंने सुमंत्रा को बोला कि राम जी को तुरंत यहाँ पे लाया जाए। और जैसे उन्होंने आदेश दिया, सुमंत्रा जो उनके चीफ ऑफ द मिनिस्टर्स थे, वो इमिडिएटली वो चैरियट से निकल के चले गए और वो राम जी को लाने के लिए चले गए। और जैसे वो चले गए, बाकी जो वहाँ पे उपस्थित जो राजा वगैरह थे उन्होंने दशरथ महाराज को प्रणाम किया, जैसे देवता इंद्र को करते वैसे दशरथ महाराज को उन्होंने प्रणाम किया। तो सुमंत्रा ने राम जी के पास गए और उनको वो लेके आए पिताजी के पास, उनके दशरथ महाराज के पास लेके आए। और जैसे राम जी उस सभा में आए, ऐसा जैसे मानो जो कैलाश पर्वत, ऐसा एक काफी चौड़ा व्यक्ति वहां पे आया है, काफी उनका पर्सनैलिटी जिस तरीके से था, तो वो पूरा उन्होंने मतलब वो ही बिकेम द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, एवरीवन्स साइट। और वो अंदर आ गए। राम जी को देख के दशरथ महाराज जो थे वो काफी खुश हो गए। और उन्होंने अपने राम जी ने हाथ जोड़ के पिताजी को नमन किया। और दशरथ महाराज जी उनको अपने पास है कि उन्हें आलिंगन किया, उनको गले लगाया। वो काफी खुश हुए थे अपने सबसे जो फेवरेट बच्चे को देख के। ऐसा 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 वाल्मीकि जी बोलते हैं, ऐसा ऐसा उन्हें महसूस और प्रतीक हो रहा है जैसे मानो वो खुद को आईने में देख रहे थे। तो उसके बाद वो राम जी से बात करने लगे कि तुम्हारे जो वर्च्यूज है उसकी वजह से, तुम्हारे जो गुण है उसकी वजह से तुम मेरे दिल के काफी करीब हो। और ये गुण की वजह से तुम एज ए मेरे जो वारिस है, तुम इस ऑफिस को संभाल, इस सभा को, राज्य को संभालना स्टार्ट करोगे, ऐसा करके उन्होंने बोला। और उन्होंने वापी कुछ एडवाइस दिया कि अपने इंद्रियों को हमेशा काबू में रखना। ये काफी काफी इंपॉर्टेंट चीज हुआ करता है वो टाइम पे, अभी कोई ऐसा कहता नहीं है। अगर किसी को एडवाइस देना है तो हम लोग अभी बेसिकली पैसा कैसा कमाना चाहिए, और ठीक है कुछ दान बीन करो, बेसिकली सोशल लेवल पे करना है तो ठीक है, किसी से ज्यादा ये गुस्सा मत करो। तो ऐसे वैसा हम लोग बोलते हैं, बट पहले के इसमें एडवाइसेस कैसे दिया जाते थे, अपने इंद्रियों को काबू में रखो, कि उस वक्त वो इजी हुआ करता था, इजी इन द सेंस कंपेरेटिवली इजी हुआ करता था इंद्रियों को काबू करना एंड ऑल। लेकिन अभी अभी काफी डिफिकल्ट है, और भी डिफिकल्ट है। और अपने वो उन्होंने बताया कि अपना जो स्वभाव है, वो स्वभाव से आप इन मंत्रियों को और अपनी प्रजा को हमेशा खुश रखना। और ये पूरे पृथ्वी को सही तरीके से उसका ध्यान रखना, पूरी पृथ्वी को, सिर्फ अयोध्या की बात नहीं कर रहे। हेंस कंडक्ट योर सेल्फ विथ योर माइंड अंडर कंट्रोल। जो भी तुम करोगे राज्य के लिए, हमेशा अपने माइंड को कंट्रोल में रख के करना। और यही एक रीजन था जो जब उत्तरकांड में हम लोग देखते हैं, तो काफी लोग उसको चैलेंज क्वेश्चन करते हैं कि कैसे ऐसे सीता मैया को छोड़ सकते हैं एंड ऑल। हम लोग जब सोचते हैं वी थिंक इमोशनली, बिकॉज वी आर अटैच टू अवर अवर स्पाउसेस, हमारे पति हमारे पत्नी फैमिली मेंबर से अटैच रहते हैं।
जो ब्रह्मचारी है, जिसके माता पिता नहीं है, वो ये चीज से उसको फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ही डज नॉट हैव फैमिली, डजंट अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ हैविंग ए फैमिली। तो हम लोग यूजुअली उसको चैलेंज करते थे, लेकिन हम लोग बेसिकली अपने माइंड से इन्फ्लुएंस होके ये डिसीजन, हम लोग ऐसा कमेंट्स पास करते हैं। बट राम जी हमेशा अपने सेंसेस को, अपने माइंड को काबू में रखते थे। उनका डिसीजन तो था, दैट वाज द फॉल्टलेस डिसीजन। हमारा डिसीजन जो रहेगा दैट विल बी फॉल्टी, because we are not under the we are completely under the influence of our mind and senses. किसी ने कुछ अनम्यूट किया, तो कुछ क्वेश्चन था क्या किसी को? ओके। और ये जब उन्होंने सुना कि ऐसे राम जी, अगले राजा राम जी बनने वाले, राम जी के मित्र थे, काफी खुश हो गए। और भाग भाग के वो कौशल्या माया से जाके उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे, सो ताकि वो खुश हो जाए करके। जब कौशल ने सुना, वो काफी खुश हुई, और उन्होंने गोल्ड काउज, उनका वो मतलब वो ऐसे ही डोनेट करते थे ब्राह्मणों को, और जो मैसेंजर को जो आते उनको ऐसे डोनेट किया करते थे। और जब उन्होंने ऐसा बोला, तो उन्होंने अपना प्रणाम किया महाराज को, और वापस चैरियट में बैठ के वो वहां से चले गए। तो जैसे प्रजा सब सारे चले गए, तो राजा ने अपने वापस मंत्रियों से वापस डिस्कस किया, और कहा कि कल पुष्य जो स्टार है वो एसेंडेंस में काफी सारा, मतलब वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देख रहे थे सही मुहूर्त कौन से करके। और उन्होंने सही मुहूर्त डिसाइड किया कि कभी करेंगे करके। और उन्होंने वापस अपने चैम्बर में गए, प्राइवेट रूम में चले गए, और उन्होंने सुमंत्रा को वापस बोला कि वापस राम जी को लेके आओ करके। तो सुमंत्रा वापस चले गए, और वो राम जी को उन्होंने वापस लेके आ गए। तो राम जी को बताया कि ऐसे सुमंत्रा आए करके। तो जब उन्होंने सुना सुमंत्रा आए, तो वापस वो एंजाइटी में आ गए। ये अभी अभी जस्ट बात हुआ, अभी जस्ट आया था, तो अचानक वापस क्यों है, क्या सब ठीक है कि नहीं करके। तो राम जी वहां पे चले गए, और उन्होंने उन्होंने पूछा कि ऐसे वापस इतने जल्दी आने का क्या रीजन है, ऐसा क्या चीज है, प्लीज बताइए करके। तो सुमंत्र ने बोला कि राजा जो है वो आपको देखना चाहते हैं। अ, अभी आप आए नए, आपकी आप डिसाइड कर सकते हो। तो जैसे उन्होंने सुमंदर का बात सुना, वो इमीडिएटली जो रॉयल पैलेस है उसके वहां पे दशरथ महाराज के कक्ष की तरफ चले गए। और वहां पे चलने के बाद उन्होंने दशरथ महाराज को वापस पैर पड़ा। तो उन्होंने वापस दशरथ महाराज ने वापस सारी चीजें उन्होंने दोहराई कि काफी, अभी मेरी काफी उम्र हुई है, और मैंने काफी सारी चीजें एंजॉय की है। अभी सही टाइम है कि अभी मुझे रिटायरमेंट लेना है। अभी वीआरएस लेके मैं वीआरएस भी नहीं था, रिटायरमेंट काफी साल, हजार साल होता है, अभी रिटायरमेंट है, वीआरएस नहीं था। मैं रिटायरमेंट लूँ करके। तो आ, इसलिए तुम्हें तुम्हें भी मैंने जिस तरह से ख्याल रखा था मतलब प्रजा का, उस तरह से तुम्हें भी इस प्रजा का ख्याल रखना है। और सारी जो प्रजा आई थी वहां पे, उन्होंने भी उनकी जो इच्छा है वो प्रकट की थी, और वो सारे जन तुम्हें राजा के रूप में देखना पसंद करते हैं। और उसके अलावा मैं आजकल मुझे काफी सारी चीजें दिखाई देती है, जैसे उन्होंने बताया था क्या क्या अपशकुन चीजें दिखाई देते हैं। जैसे म्यूटर्स, जो आकाश से जो टूटा तारा बोलते हैं, उसके साथ थंडरिंग होता है, तो वो और काफी आवाज आता है, तो ये इट इज नॉट ए गुड साइन, ऐसे ऐसे कहा जाता है। हम्म, और उसके बाद ऐसे और और काफी सारे साइंस प्रकट होने लगे। सो इसलिए मैं काफी चिंतित हूँ। तो इस वक्त बेस्ट है कि मतलब कभी भी मुझे मृत्यु प्राप्त हो सकती है, तो इसलिए बेस्ट है कि मैं तुम्हें उसके पहले राजा राजा बनना चाहता हूँ। और कल का मुहूर्त शुभ है, और कल ही राजा राजा बनाने का मैं मेरा ऐसा इच्छा है करके। सो कल सारा प्रोग्राम होने वाला है ऐसा करके उन्होंने बोला, और अपने सारे मित्रों को बोले उस तरह से तुम ये मैसेज पास ऑन कर देना।
अभी भरत तो नहीं है यहाँ पे। अम, लेकिन लेकिन ये मुहूर्त काफी अच्छा है, तो फिर भी हमें ये करना पड़ेगा, ये मेरा ओपिनियन है करके। तो भरत महाराज की बात है, तो उसके बाद अम, राम जी ने, उन्होंने सुना, उन्होंने उन्हें दंडवत किया और वो अपने अ, कक्ष की ओर चले गए, और वो अपने उन्होंने ये न्यूज़ जो है अपने माताजी को, माँ को बताने का सोचा, तो वहाँ पे वो गए। तो वहाँ पे सीता सीता को भी लेके आए थे राम जी। तो सीता थी, राम थे, और वहाँ पे सुमित्रा और लक्ष्मण ऑलरेडी आ चुके थे उस कक्ष में। तो कौशल्या तभी क्या कर रही थी, वो मेडिटेशन में थी कौशल्या, और मेडिटेट कर रही थी, भगवान के नाम स्मरण कर रही थी। उसी वक्त ये सारे लोग वहाँ पे आ गए थे। तो उन्होंने बोला कि तब उन्होंने बोला उनके कि मेरे जो पिता है उन्होंने मुझे राजा बनाने का सोचा है, तो कल ये सारा सेरेमनी होने वाला है करके, इसलिए वो सारे चीज अपने माँ को बता रहे हैं। तो आज सीता जो है और बाकी के प्रीस्ट जो है, वो सारे लोग फास्टिंग करने वाले मेरे साथ करके। अम, ये अभी हमारे इधर यहाँ पे होता है, राइट, जब जब घर पे कोई यज्ञ वगैरह होता है, सत्यनारायण पूजा होता है, तो हम लोग फास्ट करते हैं, बेसिकली कुछ खाते नहीं है। अ, तो ये ऐसे ही एक यज्ञ, यहाँ पे जब भी कुछ ऑस्पिशियस होता है तो फास्टिंग किया जाता है। तो ये रात भर फास्टिंग करके डायरेक्टली यज्ञ के बाद वो फास्टिंग ब्रेक करेंगे। और तो जब इन्होंने सुना, उनके माता ने सुना, कौशल्या ने, तो उन्होंने बोला कि तुम काफी लंबे समय तक तुम जियो करके। अभी तो 100 साल बोलते, उस वक्त तो 100 साल से भी ज्यादा था। उम, और जिस तरह से तुम सारे लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को किस तरह से खुशी लाते हो, उसी उसी तरह से तुम काफी प्रजाओं को भी सही तरीके से तुम उसकी उनकी ध्यान उनका ध्यान रखना। और तुम्हारे पिताजी ने सही निर्णय किया है करके वो काफी खुश होगी होगी थी। और ये सुनने के बाद राम जी ने अपने भरत के लक्ष्मण की तरफ देखा, भरत और शत्रुघ्न नहीं थे, लक्ष्मण की तरफ देखा, और हाथ जोड़े हुए बैठे थे वहां पे लक्ष्मण। और उन्होंने स्माइल किया था कि मेरे साथ इस पूरे दुनिया का हम लोग मिलके राज करेंगे करके। और ये जो है सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए भी है। तुम मेरे काफी करीब हो करके, तो तुम्हें भी, तुम्हारे लिए भी है, तो हम दोनों को मिलके करना है, इस तरह से उन्होंने लक्ष्मण को बताया। तो ऐसा करके राम जी ने सीता को वहां से निकल गए, सीधा अपने कक्ष की ओर चले गए। तो राजा ने क्या किया, जो ऐसे जो एक बार राम जी को बताने के बाद उन्होंने वशिष्ठ मुनि को वापस बुलाया, और को प्रोग्राम के बारे में उन्होंने पूछताछ की कि कैसे किया जाए, क्या 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 वो है, क्या शपथ क्या लेना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए क्या करना है करके। तो तो वो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि जैसे आपकी आज्ञा, और वहां से वो चले गए। तो राम जी वशिष्ठ मुनि के पास चले गए, और उन्होंने उनको उतरने में मदद की। तो वशिष्ठ मुनि ने उनका हालचाल पूछा, और जो उनमें काफी यही चर्चा हो रही थी। और आज से उपवास करने का उन्होंने प्रस्ताव रखा, और सीता सीता देवी के साथ। और काफी वहां पे जो माहौल था अयोध्या का, वो, वो काफी जॉयफुल हो चुका था, एकदम एनलाइटेंड हुआ था। और सारे लोग काफी खुश थे, काफी अच्छे से डेकोरेट किया था अयोध्या को। और कल बड़े पैमाने में, मतलब सिर्फ अयोध्या के बाहर के राजा भी आए हुए थे। तो ये काफी काफी बड़ा, देखा है तो ऐसा पोस्ट बोल सकते हैं, काफी बड़ा पोस्ट था, टू बी द रूलर ऑफ द वर्ल्ड। और उसके बाद काफी सारी तैयारी हो रही थी।
अयोध्या में जो स्त्रियां थे, पुत्र थे, और वो सारे लोग, सारे इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, सारे लोग वहां पे राजा का जो इनका जो सेरेमनी होता राम जी का, वो देखने के लिए अ, काफी उत्साह थे वो। और वो वेट नहीं कर पाए थे कि कभी सूरज हो या कभी रात खत्म होगी, तो रात भर जगे थे वो, इतना अपने राजा को राम जी को प्रेम करते थे वो। तो रात भर जगे थे कि कभी सूरज आ जाए, कभी वो जाएंगे उनको देखने के लिए करके। और उसके बाद वशिष्ठ मुनि ने भी दशरथ महाराज से चर्चा की, और उनको सारा जो स्टेटस है उनको बताया। तो वशिष्ठ मुनि जाने के बाद राम जी ने स्नान किया, और उन्हें जो उनका जो पूजा पाठ जो रहता है वो उन्होंने किया। और सीता जी के और उसके बाद उन्होंने काफी जो अलग अलग चीजें होती है, जो आचमन का ये वो काफी पात्र, वो सारी चीजें, और यज्ञ में जो रहता है वो सारी चीजें उन्होंने रिचुअल सारे अ, उन चीजों का ग्रहण किया। और सारे लोगों को बांटे, खुद उन्होंने बाद में बचा हुआ चीज उन्होंने लिया। तो इस तरीके से काफी काफी सारी तैयारियां हो रही थी। कुशाग्रास डाला हुआ था, और 3 घंटे 3 घंटे बचे थे, रात खत्म होने के लिए 3 घंटे बचे, और तैयारी पूरे जोश में चल रहा था। और राम जी से लेके सीता से लेके सारे पुजारी और प्रजा भी जो घर में थे उनके खुद के, वो भी काफी उत्साह में थे। प्रजा ज्यादा उत्साह थे, प्रजा और बाकी सारे प्रजा। तो काफी सब सारे ब्राह्मण बोल रहे हैं कि काफी काफी एक शगुन ऑस्पिशियस डे है करके। और इसलिए काफी रात को ही सूर्योदय होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त से उन्होंने स्टार्ट किया, सारे ट्रम्पेट्स बजाना, ये करना, शोर, ड्रम बिम सब स्टार्ट हो गया था। और अयोध्या काफी खुश हुआ था, उछल पड़ा था, वो उनका उत्साह में थे पूरी तरह से राम जी का कोरोनेशन देखने के लिए। पूरे शहर को अच्छी से सजाया हुआ था, अलग अलग जगह पे उन्होंने फ्लैग्स रखा था, काफी अलग अलग कलर से उन्होंने डेकोरेट किया था घर को, टेम्पल्स को। अ, और काफी सारे चीजें उपस्थित उपस्थित है पब्लिक हॉल में, काफी सारे पेड़ों को अच्छे से डेकोरेट किया था, काफी सारे डांसर्स वगैरह आए थे, लोगों को एंटरटेन कर रहे थे अलग अलग जगह पे, जिससे लोग काफी खुश हो गए थे उनका डांस, सारी चीजें एंटरटेनमेंट देखे। और चर्चा चल रही थी काफी घरों में बाहर, राम जी के कोरोनेशन के लेके काफी खुश थे वो लोग। और जो मतलब बड़े तो बड़े, बच्चे भी थे, वो काफी उत्साह थे, काफी खुश थे, वो वही चर्चा चल रही थी उनमें, राम जी राजा बनने वाले, अगले राजा बनने वाले करके। तो पूरा जो अयोध्या था, वो राम जी का कोरोनेशन है वो देखने के लिए वहां पे उपस्थित हो गया था। अभी उस वक्त उनकी जो फैमिली मेड है, एक मंत्रा, सबने नाम सुना ही होगा। जो मंत्रा थी, जो कैके की पर्सनल, जो तीसरी रानी थी प्राइमरी रानी में से, तो उसकी फैमिली मेड थी मंत्रा करके। वो कैके के साथ, कैके के जन्म से वहां पे उनके साथ रहती थी। मतलब कैके उनके साथ ही बड़ी हुई थी, तो उनके नर्स मदर जैसी वो थी, माँ जैसी थी, एक एक लेवल पे। तो वो भी वहां पे आई थी, और उन्होंने पूरा अयोध्या से उन्होंने, मतलब महल से उन्होंने पूरा अयोध्या को देखा, जो काफी सुंदर दिख रहा था। और जैसे जैसे एकदम कॉस्टली कॉस्टली बैनर्स थे, काफी ये थे, मतलब अच्छे से डेकोरेट किए थे फ्लावर से, रेयर रेयर फ्लावर्स यूज किए थे। दरवाजों को वापस रिपेंट कर दिया था, काफी जगह दरवाजों को, कुछ चीजों को रिपेंट कर दिया था। तो ऐसे ऐसे सारे सारे चीजें, मतलब काफी सारी चीजें हो रही थी। आ, गाय बैल काफी सुंदर तरीके से उनको डेकोरेट किया था। तो ये देख के मंत्रा काफी काफी अचंभित हो गई थी।
तो ये सारे सोच के मंत्रा सोचने लगी अ, कि ऐसा राम जी की जो माँ है वो हमेशा ऐसा क्यों पैसा जमा करके लोगों को बांटने में उसको क्या मजा आता है करके, और इससे लोग भी क्यों इतना खुश होने, ऐसा क्या है उसमें। तो ऐसा करके वो सोच रही थी, काफी उनके मन में चल रहा था कि और उनको हंचबैक था। हंचबैक मतलब पीठ ऐसा एकदम झुके हुए रहते और पीठ ऐसा बाहर आता है ना, कैमल टाइप्स, तो हंचबैक था उनको। तो वो मतलब वो समझ नहीं पा रही थी ये इतना क्यों उत्साह में है लो करके। तो उन्होंने कई को ये सारे जब रॉयल रॉयल मतलब रॉयल जो मेट थी, उन्होंने सब जब इनको बताया था कि ऐसे ऐसे है, काफी सारे हैं, तो ये भी काफी जब कि क्या क्या कह रही करके। और अ, मंत्रा जो थी वो क्रोधित होगी कि अरे इतना सारा सब हो रहा है, तो वो सारी चीजें देख के वो अपसेट होगी और वो कैके के पास चली गई। और कैके के पास जाके अ, तुम्हें क्या हुआ करके, तुम्हें डर नहीं लग रहा किसी चीज का करके। और कैसे कर रही है, रानी को कैसे बता रही है वो सेंसलेस होन करके। मतलब बचपन से, क्योंकि वो बचपन से उनके साथ थी इसलिए वो माँ समान थी, इसलिए वो उस तरह से शब्द का प्रयोग कर सकती थी। तो उन्होंने बोला, अरे क्या तुम्हें अक्ल वगैरह ठिकाने में है कि नहीं, तुम्हारी तुम्हारी अक्ल, ये यहाँ पे काफी सारी चीजें हो रही है, तुम्हें समझ नहीं रहा है क्या चल रहा है करके। अ, तुम भले तुम्हारे पति के फेवरेट ऐसे लग रहे हो, लेकिन ऐसे लगता नहीं कि वो तुम्हें प्यार कर, एक्चुअल में प्यार कर रहे हैं करके। तो इस तरह से वो बात करने लगी। तो ऐसा बात जब सुना, कई कई थोड़ा सा अचंभित हो कि उन्होंने पूछा कि तुम्हारा सब ठीक ठाक तो चल रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ तुम किस चीज को लेके तुम अपसेट हो करके। तो जब उन्होंने वो चीज सुनी कैके की, अ, तो वो हंचबैक जो था, मतलब मंत्रा जो थी, मैं बोला रे मतलब उनको से कैके अभी भी इंटरेस्ट क्यों नहीं करके। तो और थोड़ा ये करने उन्होंने बोला कि अरे आपका जो एंड है, आपका समय अभी खत्म हो रहा है, होने वाला है करके। तो दशरथ महाराज जो है राम जी को राजा बना रहे करके। और इसलिए मैं काफी दुखी हूँ, और मैं इसलिए मुझे रोना आ रहा है करके, क्योंकि मैं आपका भला ही चाहती हूँ। और ये अभी सब सारा सिचुएशन देख के मुझे मुझे 101% पता है कि अभी आपका जो है प्रॉस्पेरिटी जो है वो सब अभी खत्म होने वाला है करके। तुम खुद स्वयं एक रानी हो के तुम्हें ये चीज कैसे दिखाई नहीं दे रहा है। अ, बाहर तो बड़े बड़े बात करते तुम्हारे पति जो है पब्लिकली एकदम मोरल वैल्यूज, लेकिन प्राइवेट में जो है वो एकदम मतलब एकदम चालाक जैसे है वो। पीठ में एक सुरा खोगने बोलते ना, कुरा बोलते उस तरीके से है। काफी जेंटली बाहर बात करते, लेकिन एक्चुअली एक्ट करते वो क्रूअली करते, बात करते हो जेंटली लेकिन एक्ट करते हो क्रूरता से वो बिहेव करते हैं। तुम काफी इनोसेंट हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं चला, तुम्हारा एडवांटेज लिया करके। तो लेकिन ये काफी इन्होंने जो दिया है वो सिर्फ कौशल्य को दिया है ये सारी चीजें। और भरत को उसने रिलेटिव्स के पास भेज दिया, और राम जी को वो राजा बना रहे हैं। ये तुम इतनी भूली, तुम्हें समझ कैसे नहीं रहा करके। तो ये मंत्रा बार बार वो जहर वाली चीजें कह कह के कान में डाल रही है। तो वो बार बार कोस रहे। तो वापस बोले कि तुम्हें तुम्हें कोई अक्ल नहीं है, कुछ नहीं है। तुम कैसे समझ नहीं पा रही हो करके। जल्दी से कुछ अपने अपने भले के लिए जल्दी से कुछ फटक से कुछ एक्ट करो करके। और खुद को, अपने बेटे को और मुझे भी, ये वो बोलती है, और मुझे भी बचाओ करके। बेसिकली उसे खुद का ही टेंशन था, और बाकी किसी का नहीं था। तो वो खुद को ही बचाव करके वो कह रही है। तो जब उनको राम जी का न्यूज़ पता चला, कैकेयी ने बाकी सारी चीजें भूल गई, वो इतना खुश हो गई कि उन्होंने अपना जो ऑर्नामेंट पहना था वो उसको दे दिया, वो हंजबैक को दे दिया। और वो काफी खुश हो गया, अरे तुमने जो न्यूज़ लाया है मेरे लिए काफी काफी मतलब मैं खुशी नहीं समा पा रही हूँ। और क्या कर सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए बता करके। और मैं गिफ्ट जो क्या चाहिए बोलो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और मैं राम जी और भरत में कभी मैंने फर्क देखा नहीं है करके। तो राम जी के साथ जो हो रहा है मुझसे मैं काफी 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 खुश हूं करके।
तो मुझे पता है तुम मेरे लिए चिंतित हो, लेकिन इससे बड़ा चीज मेरे लिए और कुछ नहीं है। और दूसरा कुछ तुम्हें चाहिए तो मुझे बताओ। ऐसे करके कह के उसको मंत्रा को बता देती है। और मंत्रा अभी क्या बोलेगी हम लोग अगले जब शनिवार को मिलेंगे तब उसका चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को कुछ सवाल कुछ ऐड करना है रिकॉर्डिंग स्टॉप करने से पहले? ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग, अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। शिला प्रभुपा